हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स है लेकिन बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। तो चलिए फिर पहली टिप्स की तरफ चलते हैं। भाई ब्रेड सभी के अधिकतर सूख जाते हैं। अगर ब्रेड का पैकेट बड़ा आ जाए या फिर ज़्यादा दिन हो जाए नहीं खाते तो ब्रेड का पैकेट सूख जाता है। और फिर क्या होता है कि जैसे सब कहते हैं ना कि जो पहला वाला जो ब्रेड होता है अगर हम उसे ऐसे ढक के रख देंगे तो फिर आपके ब्रेड नहीं सूखेंगे। लेकिन अगर वो पहले वाला ब्रेड भी सूख जाए या किसी ने खा लिया तो फिर क्या करें। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ इसके लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने फॉयल पेपर ले लिया है और फॉयल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा, जितना बड़ा आपका ब्रेड का साइज है इतना बड़ा आप ले लीजिए और इस तरीके से आप फाड़ लें। तो यहाँ पर फिर मुझे क्या काम करना है, इस फॉयल पेपर के मैं डबल कर लूँगी जिससे कि थोड़ा हैवी सा हो जाएगा, यानी कि मोटा सा भी हो जाएगा। और इसके ब्रेड साइज का भी मैं इसे कर लूँगी जिससे कि इसमें सेट बैठेगा। बस इसे पन्नी को खोलूँगी और इसमें मैं अच्छे से सेट कर लूँगी जिससे कि प्रॉपर तरीके से ब्रेड ढक जाए। तो आप इस तरीके से कर लें और आपका ब्रेड बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और ऊपर से आप रबर डाल दें या फिर किसी टेप वगैरह से इस तरीके से चिपका दें। तो फिर चलिए अगली टिप्स फिर दूसरी है मेरी ब्रेड के ऊपर। ब्रेड का सैंडविच बनाऊंगी लेकिन बिल्कुल अलग तरीके की सैंडविच है, ना तो कोई आलू की ना कोई वेजिटेबल की। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेड पे लगा देती हूँ ग्रीन चटनी। ये मैंने घर पर ही बनाई है। अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे कि दी आप चटनी कैसे बनाते हो तो मैं चटनी की वीडियो आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी ली है और ग्रीन चटनी को मैंने अच्छे से ब्रेड पे लगा दिया है। और फिर उसके बाद ब्रेड का इसे चटनी के लगाने के बाद दूसरे ब्रेड पे मैं लगा दूँगी टमाटो सॉस, क्योंकि बच्चों को ये तो बहुत ही पसंद आती है तो ये भी ज़रूरी लगानी है। और इस तरीके से यहाँ पर लगा दें। तो फिर उसके बाद ये मैंने मूंग की दाल के जो स्प्राउट किए होते हैं ना वो है, तो इसमें मैंने प्याज डाली हुई है, हरी मिर्च डाली हुई है, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ डाली हुई है और फिर ये मैंने बना के कर दिया है तैयार। तो जो ये मूंग की दाल के स्प्राउट वाले मूंग है ये मैं डाल दूंगी इसके ब्रेड के ऊपर और फिर लगा दूंगी दूसरा ब्रेड। और इस तरीके से ये सैंडविच की शेप में आ चुका है। मैं बीच में से इसे काट दूंगी क्योंकि सैंडविच तभी लगी जाती है जब हम इसे बीच में से काटते हैं। तो इस तरीके से आप आराम आराम से काट लें। और सच बता रही हूँ आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इस तरीके से मैंने काट लिया है। अगर आप चाहें तो इन्हें बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बच्चों को हम सेक के भी दे सकते हैं। तो बस यहाँ पर सेकने के लिए मैंने एक यहाँ पर रख लिया है नॉन स्टिक तवा और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि या एक तो देसी घी बच्चों के लिए ताकतवर है और फिर बच्चों को जो सिके हुए होते हैं ना तो वो थोड़े से टेस्टी और ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उसमें जो क्रिस्पीपन है वो ज़्यादा आ जाता है। बड़ों को क्या, छोटों को क्या, बड़ों को भी बहुत टेस्टी लगते हैं सच में ये। तो मेरी बेटी हमेशा इन चीज़ों से बचती है, लेकिन अगर जब मैं इस तरीके से बना देती हूँ ना तो वो झट झट खा जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने ब्रेड को अच्छी तरीके से उलट पुलट लिया है और ये आपकी सैंडविच बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं होंगे और आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे और बार बार ये आपसे मांगते रहें। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ज़रूर आप अपने बच्चे के लिए बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों को ये कैसी लगी। तो चलिए फिर चलते हैं फिर अगली टिप्स की तरफ। तो यहाँ अगली टिप्स है मेरी, ये फेस वाइप को लेकर बहुत महंगे महंगे आते हैं। आप कितना भी सस्ते से कोशिश करो फिर भी आपका 100-150 में ही आता है और ये ज़रूर चाहिए क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं उसे रिमूव करने के लिए हमें ये ज़रूर चाहिए। तो चलिए आज हम फ्री में ही बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे एक तो ये जो आपके डिस्पोजल वाले जो बैग आते हैं वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, एक तो ये चाहिए मुझे। और चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट इसे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर गुलाब जल। गुलाब जल अधिकतर सभी के घरों में होता है क्योंकि हम फेस पे रात को लगाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। कोई फेस पैक बनाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल हम करते हैं।
तो वो भी ज़रूर होता है सभी के घरों में। आपको जितनी क्वांटिटी में ये बनाना हो आप इतना ही गुलाब जल ले लें, यानी कि जैसे मैंने 3 चम्मच गुलाब जल लिया है और 1 चम्मच मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले लूँगी। तो मेरा यहाँ पर कोकोनट ऑयल जमा हुआ है तो मैं इसे गर्म कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लूँगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन का काम क्या होता है कि जो हमारी कोई भी स्किन फटी हुई हो उसे ये सॉफ्ट बना देती है और बहुत ही काम की चीज़ है। तो बस इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। और जो मेरा जो नारियल तेल था इसे मुझे गर्म भी करना है, क्योंकि अभी ये चम्मच में चिपका हुआ है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो बैग मैंने लिया था, जितने बड़े आपको पीसीस चाहिए आप इतने बड़े काट लीजिए, जितने भी बड़े आपको चाहिए। तो मुझे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने जो बोतल है या फिर या डिब्बी है उसके हिसाब से मैं ये पीसीस काटूंगी, क्योंकि उसमें अच्छे से सेट हो जाने चाहिए। तो बस मैंने इतने बड़े लिए हैं और इसके 4-5 मैंने इसकी तय बना ली है इस तरीके से, और फिर मैं इसे कैंची से काट लूँगी। और इस तरीके से कैंची से काटना है कि इनके जो टुकड़े हैं वो अलग अलग हो जाए, यानी कि अलग अलग पीस हो जाए। तभी हम एक एक चीज़ को लेके हम अपने फेस को साफ़ कर सकते हैं, या कुछ भी जो भी हमें रिमूव करना है उसे साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने एक डिब्बी ले ली है, छोटी सी मेरे पास रखी हुई थी। आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जैसे कॉफ़ी का डब्बा बचा हुआ होता है, या कोई भी प्लास्टिक का डब्बा कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गरम करके नारियल के तेल को इसे मिला लिया था, और अब मैं ये सारे के सारे जो टुकड़े मैंने इस डब्बे में डाले थे उसके ऊपर मैं ये सारा मिक्सर डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैं चम्मच की हेल्प से इस तरीके से दबा दबा के ऐसे डाल दूंगी, और फिर उसके बाद मुझे ये कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। और तभी क्योंकि ना जो मैंने इसे डाला है ये अपने ऊपर सोख लेगा और फिर उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करेगा। यहाँ पर बस 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे खोल लेती हूँ और आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक ले ली है और इस तरीके से मैंने अपने हाथ पर लगा ली है। आप कितनी भी लगा लें, यानी कि मैं एक सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसे हम साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया था ये डिस्पोजल वाला जो अभी हमने बनाया था, और इस तरीके से हम इसे साफ़ करेंगे। देखिए कितनी जल्दी साफ़ हुआ है, सेकंडों में साफ़ हो रहा है ये देखिए। और बस जितना आपको साफ़ करना वो साफ़ कर लीजिए और फिर उसे किसी सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसे अपने पर्स में भी बहुत छोटी सी उसमें रख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी डब्बी भी नहीं है, और आप इसे आराम से अपने पर्स में कहीं पर भी लेके जा सकते हो और इसमें पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए मैं काजल को भी कर रही हूँ कि आपको मैं दिखा दूँ किस तरीके से, क्योंकि आज जो चेहरे पे काजल भी बहुत फैल जाती है हमारे, तो काजल को भी इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से इसे साफ़ कर देगा। ये देखिए आप अपने आप ही रिजल्ट देख रहे हैं कि कितना मतलब कि अच्छा रिजल्ट है, और बिना पैसों का रिजल्ट है ये देखिए। और हम मार्केट से इतने महंगे महंगे ये प्रोडक्ट लाकर अपने घर में रख लेते। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।